हे गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। एंड इफ अगर आप अवेयर हैं या अवेयर नहीं हैं तो मैं बता देती हूँ आपको। 21 सितंबर 2025 को लगने जा रहा है सूर्य ग्रहण। ठीक है, फुल मून है उस दिन, पूर्णिमा भी है, सूर्य ग्रहण भी है। और ये सूर्य ग्रहण इसलिए ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जा रहा है ये सूर्य ग्रहण, और कन्या राशि में लगने जा रहा है, अर्थ साइन है। तो ये अर्दी लाइफ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा, आप लोगों की अर्दी डिज़ायर को, या ये इस अर्थ पे रहने वाले हर एक प्राणियों को तो करेगा, आपकी ओवरऑल आपके करियर को, जॉब को। ठीक है, ये प्रभावित कर सकता है, आपकी हेल्थ को प्रभावित कर सकता है आप। ठीक है, बेनिफिशियल या नॉन बेनिफिशियल आपकी इंडिविजुअल बर्थ चार्ट पे भी डिपेंड करता है, लेकिन ओवरऑल कार्ड की एनर्जी से चेक करेंगे कि आपकी इंडिविजुअल एनर्जीज पे ये किस तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है। ठीक है, 21 सितंबर 2025 का फुल मून सोलर इक्लिप्स इन वर्गो राशि, इन कन्या राशि में। ठीक है, तो मैं ओवरऑल एरियाज चेक करूँगी। ठीक है, आपके लिए। और मैंने आप लोगों के रिलेशनशिप की भी एनर्जीज चेक की है, सोलर इक्लिप्स किस तरीके से प्रभावित करा आपके लव रिलेशनशिप को आपकी। ठीक है, वो आप रीडिंग देख सकते हो। और ये आपके इंडिविजुअल सिचुएशन को किस तरीके से प्रभावित कर रहा है। ठीक है, आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज को, आपकी फैमिली एंड सोशल सर्कल को, आपके करियर को, अगर आप करियर करते हैं तो करियर से रिगार्डिंग देखना, अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब से रिगार्डिंग, आपकी हेल्थ को और आपकी हेल्थ को। ठीक है, चलिए, तो आप इस एनर्जी से कनेक्ट हो सकते हैं। कनेक्ट होने के लिए वीडियो को कर सकते हैं लाइक, चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। ठीक है, और शनि सैटर्न के एक्सिस में लग रहा है, ये मेन बात है, ये सैटर्न के एक्सिस में लग रहा है ये। ठीक है, ये सूर्य ग्रहण। तो देखो, सूर्य है राजा और शनि है कर्म। ठीक है, शनि है कर्म प्रधान, ना वो राजा को छोड़ते हैं, ना वो मंत्री को छोड़ते हैं, ना किसी को छोड़ते हैं। ठीक है, जैसा कर्म करोगे, बढ़िया कर्म करोगे तो बढ़िया रिजल्ट भी देते हैं, और कुछ ठीक है कुछ गड़बड़ करते हैं लोग तो उनका उस हिसाब से उनको कर्मा भी मिलता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट होने जा रहा है ये सूर्य ग्रहण, और ये लास्ट है, अंतिम सूर्य ग्रहण है 2025 का। ठीक है, और सूर्य ग्रहण की ऊर्जा आपको एटलीस्ट 15 डेज, कोई भी इक्लिप्स होता है या मून है, फुल मून है, उसकी एनर्जी आपको एटलीस्ट 15 डेज, जब से वो स्टार्ट होता है वो तब से लेकर के एटलीस्ट 15 दिन, 15 डेज इम्पैक्ट करता है, नहीं तो मिनिमम 1 महीना भी इम्पैक्ट करता है। ठीक है, तो ये एनर्जीज पे आपको एटलीस्ट अभी से लेकर के 15 डेज, मिनिमम 15 डेज टू मैक्सिमम 1 मंथ इम्पैक्ट कर सकती है आपकी ओवरऑल सिचुएशन में, आपकी खुद की एनर्जीज में। ठीक है, चलिए, आपकी एनर्जीज पे क्या शिफ्ट रहेगा वो मैंने ना चेक कर दिया, आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज में चेक कर दिया। ठीक है, चलो, इसमें मैं आपको ओवरऑल एरियाज चेक करूँगी। तो आप लोग वीडियो से कनेक्ट हो जाइए। कनेक्ट होने के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए, फोकस कीजिए। और ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना रेजोनेट करे उतना ही कंसिडर करना अपनी सिचुएशन से। ठीक है, टाइमलेस रीडिंग है तो कभी भी देख सकते हो, जरूरी नहीं कि सोलर इक्लिप्स पे देखो। अगर सोलर इक्लिप्स के बाद भी आपको ये रिसीव होता है ना वीडियो, तो आप देख सकते हो ये रीडिंग। ठीक है, चलिए, एंजल्स व्यूवर्स और सभी राशियों के लिए, सभी जेंडर वालों के लिए, सभी जोडियक वालों के लिए, बस आप अपनी सिचुएशन से कंसिडर करके देखना। चलिए, तो केतु के एक्सिस से लग रहा है ये, केतु के एक्सिस से नहीं लग रहा ये, मून, ये लग रहा है मून के एक्सिस से। मून राहु भी नहीं है, राहु तो अभी तो कुंभ राशि में है और ये कन्या राशि में लग रहा है। ठीक है, और केतु अभी है लियो साइन में। चलिए, एंजल्स व्यूवर्स की लव लाइफ को देखो। लव लाइफ आप उस तरीके से कंसिडर करना, अगर आप सिंगल है तो सिंगल। ठीक है, मैं सिंगल का भी बताऊंगी। अगर आप किसी कमिटेड रिलेशनशिप में है, मैरिड रिलेशनशिप में, लव रिलेशनशिप में है, ठीक है, कॉन्टैक्ट या नो कॉन्टैक्ट डजेंट मैटर, तो आप उस तरीके से कंसिडर कर लेना। एंजल्स व्यूवर्स के लिए लव लाइफ को किस तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है ये सूर्य ग्रहण, अनफोल्ड कीजिए। चलिए, मैं कार्ड सफल कर लेती, फिर आई विल पुल कार्ड्स फॉर यू। चलिए, कार्ड्स खुद ही व्यूवर्स की फैमिली एंड सोशल सर्कल को किस तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है। व्यूवर्स, जितने व्यूवर्स स्टडी करते हैं उनकी लिए क्या है, जितने लोग जॉब करियर है या जॉब करियर में है या जॉब सीकर हैं उनके लिए क्या है। व्यूवर्स की हेल्थ को लेकर के क्या है, फाइनेंस भी चेक कर देती हूँ, फाइनेंस रह जाएगा, तो ये फाइनेंस एंड देन हेल्थ। ठीक है, हेल्थ का तो मैंने निकाल ही दिया था, ये फाइनेंस एंड दिस इज योर फॉर योर हेल्थ। सो ठीक है, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। तो आप पावरफुल चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये चेंज कैसा भी हो सकता है, जैसी एनर्जीज में आप रहेंगे वैसे ही पावरफुल चेंज आपकी, ठीक है, लाइफ में हो जाएगा आपके ओवरऑल एरियाज में। अगर नेगेटिव एनर्जीज में रहेंगे, ठीक है, नेगेटिव एनर्जीज इन द सेंस डाउट की, फियर की, ट्रॉमा की, पेन की, गुस्से की, तो ये पावरफुल रूप से वैसे ही इंपैक्ट कर देगा आपके ओवरऑल एरियाज को। और आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट की एनर्जीज में बैलेंस है, इफेक्ट मेंटली फिजिकली इमोशनली बैलेंस है, एफर्ट्सफुल हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, ठीक है, ट्रस्ट की एनर्जीज में है,
तो ये उस तरीके से आपको, ठीक है, पावरफुल वे में इम्पैक्ट कर देगा, बेनिफिशियल वे में, ठीक है, नॉन राइट। और सोलर इक्लिप्स, ठीक है, आपकी सन की ऊर्जा होती है, आपकी आत्मा की ऊर्जा होती है, ठीक है, सूर्य को सन माना, आत्मा माना गया, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी में, टैरो में, आध्यात्मिक रूप से। तो आपकी आत्मा को किस तरीके से स्पेशली प्रभावित करेगा, आत्मा को प्रभावित करेगा ना, क्योंकि आप तो आत्मा ही हो ना, भौतिक तो शरीर है बस, ये तो नश्वर है। मेन क्या है, जिंदा क्यों कैसे हो, आत्मा है आप, क्योंकि अभी आपके शरीर में, इसलिए जिंदा हो ना। तो आपकी आत्मा को कैसे प्रभावित करेगा, जिससे कि आपके वो थॉट्स को ट्रिगर्ड करेगा, आपके इमोशंस को, और आप उस तरीके का डिसीजन लोगे, ठीक है। तो जिस एनर्जी में रहोगे वैसे ही होगा। तो बैलेंस रहने की कोशिश करना, ज़्यादा से ज़्यादा होपफुल, ऑप्टिमिस्टिक रहना और मेहनत करना, ठीक है। सूर्य को जल देना, सूर्य ग्रहण है तो सूर्य की पूजा करना, अब बड़ों की रिस्पेक्ट करना, फादर वादर की, तो फादर से इश्यूज हो सकते हैं, तो ख्याल रखना, क्योंकि शनि और सूर्य पुत्र थे, और पुत्र और पिता थे, और ये एक्सिस में लग रहा है, ये सूर्य ग्रहण शनि के एक्सिस में लग रहा है, तो पुत्र पिता और पुत्र से, या पिता और पुत्री के संबंधों में थोड़ी सी खटास, थोड़ा सा राग उत्पन्न कर सकता है। या आप अगर गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं, ठीक है, और गवर्नमेंट, या आपके लिए कोई गवर्नमेंट बंदा या बंदी, या कोई लॉ से जुड़ा, पुलिस से जुड़ा, इस तरीके से लोग, या कोई पब्लिक फिगर, या कोई सोशल, ये कहते हैं ना कि ये आजकल तो मीडिया वीडिया हो गए, ये चैनल न्यूज़, इस तरीके से अगर कोई आपको गलत करता है आपके लिए, तो उनको उनको कर्मा मिल सकता है, क्योंकि सूर्य की पे शनि की नज़र है, ठीक है। और आप अगर मेहनत करते हैं तो ठीक है, आप पे भी शनि की नज़र है, तो उसका आपको मेहनत का रिवॉर्ड भी देगा शनि, ठीक है। चलिए, ओवरऑल तो ये थोड़ा सा मैंने ब्रीफ आपको इंट्रोडक्शन भी दे दिया, इसकी डिटेल्स। चलिए देखो, अब कार्ड रीडिंग की बात करते हैं, आपकी लव लाइफ को कैसे इम्पैक्ट करेगा। अगर आप सिंगल है तो आपकी लव लाइफ स्टार्ट हो सकती है, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। अगर जितने भी लोग सिंगल हैं और पार्टनर सीख करें कि उनकी लाइफ में भी कोई पार्टनर हो, तो बहुत संभावना है कि या तो आप उनको अप्रोच कर सकते हो, या आपको कोई प्रपोजल मिल सकता है, और आपकी लव लाइफ, ठीक है, स्टार्ट हो सकती है, ठीक है, आफ्टर सोलर इक्लिप्स, ठीक है, के बाद से, या सोलर इक्लिप्स पे, या इवन पहले भी, ठीक है। तो आपकी लव लाइफ स्टार्ट हो सकती है। और जितने लोग रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, उनके रिलेशनशिप में भी एक न्यू स्टार्ट हो सकती है। अब उनके रिलेशनशिप में क्या होगी वो मैं कार्ड्स एंड फोल्ड करूंगी, क्योंकि देखो कुछ भी हो सकता है, किसी का रिलेशन ऐड होकर के कोई नई स्टार्ट भी कर सकता है, या किसी का बहुत टाइम से सेपरेशन है, नो कॉन्टैक्ट है, तो उसके रिलेशनशिप में एक न्यू स्टार्ट हो सकती है। बहुत टाइम से इम्बैलेंस चल रहा है तो उसमें बैलेंस हो सकता है, ठीक है। तो वो तो कार्ड ही आपको अनफोल्ड करेंगे बेहतर तरीके से। तो चलिए अनफोल्ड कर लेते हैं। जस्ट लव लाइफ में क्या है, क्वीन ऑफ बैंड्स एंड टेन ऑफ कप्स, ठीक है। देखो सिंगल लोगों का तो मैंने बता ही दिया है, आपको एक पैशनेट लव ऑफर मिल सकता है, आपके करियर एरिया से होगा ये, या स्टडी एरिया से होगा, ठीक है, या जो आपके लिए बहुत फुलफिलिंग होगा, स्पेशली आप जहाँ करियर है आपका, या जॉब करते हो या स्टडी करते हो, वहाँ से ये आपको ऑफर रिसीव हो सकता है, ठीक है, लव ऑफर। और कुछ को मैरिज ऑफर भी रिसीव हो सकता है आपके, ये फैमिली की तरफ से कोई रिश्ता लेकर के आए, फैमिली वालों को कोई बता दे, पेरेंट्स आपका कोई अरेंज मैरिज करवा दे, या आपकी लव मैरिज ही है, जितने लोग रिलेशनशिप में, और वो पेरेंट्स की चाह रहे थे कि रजामंदी मिल जाए, तो रजामंदी मिल सकती है यहाँ पे कुछ व्यूवर्स को, ठीक है, जितने लोग ये चाह रहे थे। और जितने लोग, ठीक है, तो सिंगल का भी बता दिया, और कुछ कमिटेड वालों का भी बता दिया। और जितने लोग रिलेशनशिप में है, नो कॉन्टैक्ट में है, ठीक है, या सेपरेशन में है, या रिलेशनशिप में होते हुए थर्ड पार्टी से फेस कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या है ना, आपके पर्सन इस टाइम पे थोड़े से, ये देखो ये है ना, थर्ड पार्टी के कारण आपके रिलेशनशिप में थोड़े से, मुझे लग रहा है जिनके पर्सन मैरिड है तो वो उधर ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है, या और जितने लोग, आप लोग अनमैरिड हो तो आपकी तरफ आपके पर्सन अट्रैक्ट हो सकते हैं। देखो अट्रैक्ट वैसे भी रहेंगे, अगर आपके अनमैरिड, आपके पर्सन कहीं और भी मैरिड है तो अट्रैक्ट वो आपकी तरफ रहेंगे, लेकिन ऐसा है ना कि देन वो लेकिन अप्रोच नहीं कर पाएंगे ये थर्ड पार्टीज के कारण। डाउट की एनर्जीज, फियर की एनर्जीज उनको हॉन्ट करती रहेगी, दिल में इमोशन बहुत होंगे आपके लिए, ठीक है, लेकिन इनकी इंट्यूशन भी गाइड करेगी, लेकिन थर्ड पार्टीज के कारण वो अप्रोच नहीं कर पाएंगे मोस्ट, कुछ व्यूवर्स के पर्सन जिनके पर्सन मैरिड है, ठीक है। अगर वो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, खासकर डोमिनेटिंग है, तो ये भी हो सकता है। या आपका परसोना इतना करिश्मेटिक है, इतना पावरफुल हो, इतना बोल्ड हो, तो आपके डर से ही कि, ठीक है, आपके डर से ही वो अप्रोच ना कर पाए, उनको लगे कि आपकी लाइफ में तो कोई नहीं है, और आप उनको रिजेक्ट कर दो, ठीक है। या उनकी लाइफ में अगर कोई और है तो वो उस डर से कि आप उस वजह से रिजेक्ट कर दोगे, क्योंकि पास में उन्होंने रिजेक्ट किया, राइट। ये हो सकता है जिनकी थर्ड पार्टीज है, जिनकी लाइफ में, जिनके पर्सन की लाइफ में, तो ये चीज़ें थोड़ा ब्लॉक कर सकती है, ऑब्स्ट्रैक्ट कर सकती है, आपके पर्सन में थोड़ा डाउट की एनर्जीज, फियर की एनर्जीज क्रिएट हो सकती है, ठीक है, इस वजह से, जिससे कि वो अप्रोच तो करेंगे लेकिन अप्रोच करने में थोड़ा टाइम ले सकते हैं, ठीक है। और जितने व्यूवर्स के पर्सन, देखो अगर आप अनमैरिड हो, आपके पर्सन भी अनमैरिड है, तो डेफिनेटली वो आपको अप्रोच करेंगे, चाहे कितनी भी उनके लिए ब्लॉकेजेस हो, वो अप्रोच तो करेंगे,
ठीक है। और अगर आपके पर्सन अपनी पावर में रह जाए, वो मैरिड भी है किसी से, ठीक है, या अनमैरिड है, तो अगर वो अपनी पावर में रहे ना और परिस्थितियों से लड़ना सीखा उन्होंने, तो वो आपको अप्रोच करेंगे उस थर्ड पार्टी से लड़ करके डेफिनेटली। तो मेन बात है, सारा खेल है आपके, मतलब सारे मैटर ही यही है कि आप जितना सेल्फ लव में रहेंगे, अपनी पावर में रहेंगे, उतना आप स्टैंड ले सकेंगे। और आपके पर्सन जितना पावर में रहेंगे, अपनी सेल्फ वर्थ में रहेंगे, तो वो आपकी तरफ ले सकते हैं। अगर उन्होंने फियर की एनर्जी से डील किया, तो ये आपके रिलेशन में थोड़ा सा डिलेज हो सकता है, ठीक है। एक न्यू स्टार्ट होने में, न्यू स्टार्ट होगी बट थोड़ा सा डिलेज हो सकता है, ठीक है। आप लोगों की, जितने लोग आप कमिटेड रिलेशन में हो या रिलेशनशिप में हो, ठीक है, या मैरिज एक्सपेक्ट करो, कमिटमेंट एक्सपेक्ट करो, यूनियन एक्सपेक्ट करो, कॉन्टैक्ट एक्सपेक्ट करो, तो डिलेज हो सकते हैं अगर ये सिचुएशन है तो। अगर ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है ना, तब तो आपके पर्सन बिल्कुल बोल्डली आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है। जिनके पर्सन देखो करेज से डील करेंगे ना, करेज से डील करेंगे, वो डेफिनेटली, ठीक है, आपको अप्रोच कर देंगे, चाहे कितनी भी ब्लॉकेजेस है, ठीक है। कोई भी थर्ड पार्टीज है, मैरिड थर्ड पार्टीज है, अनमैरिड थर्ड पार्टीज है, पेरेंट्स नहीं मान रहे, या कुछ भी है इशू, वो अपनी, ठीक है, उस सबसे लड़के आपकी को अप्रोच कर देंगे, अपनी इवन अपने डाउट, अपने फियर, अपने पेन की एनर्जीज, अपने ट्रॉमा की एनर्जीज को भी रिलीज करके, उससे भी लड़के, उस पर भी विक्ट्री पा करके आपको, ठीक है, ये न्यू बिगनिंग के लिए अप्रोच कर देंगे, ठीक है। आपको मैरिज प्रपोजल मिल सकता है कुछ व्यूवर्स को तो। और जितने व्यूवर्स के पार्टनर, ठीक है, डर की एनर्जी से डील करेंगे, फियर की एनर्जी से, तो उनके लिए डिलेज हो सकती है न्यू बिगनिंग, ये कमिटमेंट, ठीक है। जितने लोग रिलेशन में हैं और जितने लोग सिंगल है, उनको रिसीव हो सकता है। बस आप डाउट की, डर की एनर्जी से डील मत करना, कॉन्फिडेंट रहना, ठीक है। और आप इतने बोल्ड होने वाले हो ना कि लोग आपको अप्रोच करने में डरेंगे भी, आपकी व्यक्तित्व आपका इतना निखर जाने वाला है। सोलर प्लेक्सस की ऊर्जा, कहते हैं ना सन की ऊर्जा मानी जाती है, तो वो आपको बहुत ज़्यादा आपके व्यक्तित्व का निखार दे रही है वो ऊर्जा, ठीक है, राइट। एरीज लियो सेज हो सकते हो आप लोग, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, नंबर 10, नंबर 1 रेजोनेट कर सकता है। अप्रैल का मंथ, लियो हो सकते हो आप लोग, एरीज हो सकते हो, सेजिटेरियस हो सकते हो, कैंसर हो सकते हो, स्पाइसेस हो सकते हो, स्कॉर्पियो हो सकते हो आप लोग, ठीक है। चलिए, तो ये हो गई आपकी लव लाइफ। आपकी फैमिली लाइफ और सोशल लाइफ में क्या रहने वाला है, देखो, द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। आपकी फैमिली लाइफ से, आपकी सामाजिक दायरे से, सोशल सर्कल से, आपके फ्रेंड सर्कल से अगर कुछ अनबन चल रही थी, या फिर कुछ कुछ अनबन चल रही थी, या कोई टफ साइकिल चल रही थी, तो वो टफ साइकिल रिलीज हो सकती है, सोल्यूशन हो सकता है, ठीक है। किसी भी तरीके का, चाहे मनमुटाव चल रहा था, चाहे फाइनेंशियल इशूज़ चल रहा था, कोई फैमिली इशूज़ चल रहा था, ठीक है। यहाँ पे 3 ऑफ सोर्स था, तो देखो, कोई भी थर्ड सिचुएशन आपके रिलेशन, फैमिली रिलेशनशिप में या आपके सोशल फ्रेंड्स सर्कल में, ठीक है, ट्रिगर्ड, वो ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही थी, तो वो चीज़ों का अंत हो सकता है, इस टाइम पे एंड हो सकते हैं वो, ठीक है। इंटरफेयर करने वाले, द डेविल का कार्ड, नकारात्मकता आपके रिलेशन, आपकी फैमिली लाइफ से, आपकी सोशल लाइफ से, आपकी फ्रेंड लाइफ से एंड हो सकती है। अगर आपके फैमिली में डाउट, अनबन चल रही थी बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो अनबन चल रही थी, गुस्सा था, गुस्से के कारण अनबन चल रही थी, किसी बात का गुस्सा था, वो गुस्सा समाप्त हो जाएगा, आपसे भी, आपकी फैमिली मेम्बर से भी, आपके फ्रेंड सर्कल, आपके सर्कल से भी, ठीक है। या कोई डाउट क्रिएट करवाने की कोशिश कर रहे थे, किसी तरीके का डाउट मन में, ठीक है, होता है ना कि डाउट क्रिएट हो जाता है, या कोई करवा भी देता है, कभी कभी खुद से भी क्रिएट हो जाता है कि ये मेरे लिए तो एनवियस है, ये मेरे को, ठीक है, मुझे मेरा भला नहीं चाहता है, ठीक है। तो ऐसा अगर ये चीज़ें शंका आपके मन में, या आपके फैमिली मेम्बर्स के किसी के मन में चल रही थी, या आपके फ्रेंड्स के दिमाग में चल रही थी, तो वो चीज़ें एंड हो जाएंगी, ऐसी डाउट की एनर्जीज, ठीक है। और कोई डेविल एनर्जीज था, कोई आपके लिए टॉक्सिसिटीज क्रिएट, ऐसा ये क्रिएट करवा रहा था ना आपके फैमिली लाइफ में, लड़ाई झगड़ा या शंका, ठीक है, या आपके सोशल सर्कल में, तो ठीक है, वो चीज़ें, वो लोग एंड हो जाएंगे, ठीक है। डेवलिश एनर्जीज एंड हो जाएगी आप लोगों के रिलेशनशिप से, फैमिली लाइफ से, और फ्रेंड्स सर्कल से, फ्रेंड लाइफ से, सर्कल से आपके, ठीक है, आपके सामाजिक दायरे से कोई भी डेवलिश एनर्जीज की इंपैक्ट जिस भी रूप में कर रही थी, वो एंड हो जाएगी। और आपके फैमिली मेम्बर से रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा हार्मोनाइज हो जाने वाले हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रेम पूर्वक आप लोग रहेंगे, आपके सब फैमिली मेम्बर, प्रेम रहेगा, सद्भाव बना रहेगा आप लोगों की फैमिली में, और आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके दोस्तों से, आपके फ्रेंड्स से, आपकी सोशल लाइफ में, ठीक है। और ये डेवलिश एनर्जीज एंड होगी। और कोई देखो, कोई अगर कोई आपके ब्लैक मैजिक वगैरह भी किसी की, आपकी फैमिली मेम्बर्स पे यहाँ पे हुआ था किसी के थ्रू, तो वो एंड हो जाएगा इस टाइम पे। जिनकी फैमिली मेम्बर में किसी को ब्लैक मैजिक किसी पे हुआ था, या आपके ऊपर हुआ था, या किसी की हेल्थ खराब थी इवन, तो वो चीज़ें भी सोल्यूशन मुझे लग रहा है कि हो जाएगा इस टाइम पे, ठीक है, राइट। इनसिक्योरिटीज थी, मनी इशूज चल रहे थे, मनी इशूज एंड हो जाएंगे, मनी का सोल्यूशन हो जाएगा, फाइनेंस का सोल्यूशन हो जाएगा, इनसिक्योरिटीज, डाउट एंड हो जाएंगे, ठीक है। रिलेशन स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। आपकी फैमिली में पैसों का इशूज चल रहा था, फाइनेंस का इशूज चल रहा था स्पेशली, तो वो चीज़ें शॉर्ट आउट हो जाएंगी। ये डेवलिश एनर्जीज थी, ठीक है। कोई
शंका क्रिएट करवा रहा था, लड़ाई झगड़े करवा रहा था, या किसी और के इम्पैक्ट के कारण लड़ाई झगड़ा क्लेश हो रहा था, तो वो चीज़ें भी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया था, कोई डाउट आपके मन में आपके लिए डलवा रहा था आपके फैमिली मेम्बर्स फ्रेंड सर्कल में या फ्रेंड्स में, या ठीक है, या आपके मन में क्रिएट हो गया था किसी तरीके का डाउट, तो वो सब एंड हो जाएंगे। ठीक है, डिवाइन इंटरवेंशन। ठीक है, आपकी और आपके फैमिली मेंबर फ्रेंड सर्कल की माइंड से भी नेगेटिविटी हर तरीके की रिलीज हो जाएगी। फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे थे तो वो भी सॉर्ट हो जाएंगे और हार्मोनाइज हो जाएगा। और कोई और ये डेविलिश काम कर रहा था आपकी फैमिली को बिगाड़ने के लिए, खराब करने के लिए, फैमिली की सुख शांति को भंग करने के लिए, फैमिली की स्टेबिलिटी को भंग करने के लिए आपकी, ठीक है, फैमिली में हारमोनी ना रहे, तंगी चलती रहे, किसी ना किसी तरीके की लड़ाई झगड़ा होता रहे, तो अगर झगड़े करवा रहे थे, कान भर रहे थे, किसी तरीके से कोई गलत संगति में डाल रहे थे आपके फैमिली मेंबर्स को, डेविल का कार्ड है ना, एडिक्शंस में डालना, तो वो चीज़ें भी एंड हो जाएंगी। डिवाइन का इंटरवेंशन है, टावर का कार्ड है, डिवाइन का इंटरवेंशन होगा क्योंकि डिवाइन शनिदेव कर्म प्रधान है। ठीक है, जस्टिस है, न्याय के देवता है, तो न्याय करेंगे अगर आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए। आपके फ्रेंड सर्कल में कोई गलत करने की कोशिश कर रहा था, कोई तीसरा कैसे ना, कोई और आपसे एनवीएस है जो वो, तो उस पर टावर मोमेंट है। ठीक है, वो चीज़ें वो एनर्जीज भी एंड हो जाएंगी, जो अगर कोई जानबूझ करके ये चीज़ें करवा रहा था आपके फैमिली मेम्बर्स में या फैमिली के लिए, या ठीक है आपके सोशल सर्कल में। तो ब्लैक मैजिक भी यहाँ पे एंड हो रहा है। अगर आपके किसी का हैक्स था, ब्लैक मैजिक था किसी तरीके का, तो वो भी एंड हो जा रहा है आप पे या आपकी फैमिली मेम्बर पे। ठीक है, चलो ओवरऑल बेटर। फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे थे तो वो भी सॉर्ट हो जाने वाले हैं। ठीक है, फाइनेंशियल आपकी लाइफ से भी और आपकी फैमिली लाइफ से भी, फैमिली मेम्बर्स में किसी को फाइनेंशियल इश्यूज चल रहा था तो वो सॉर्ट आउट हो जाने वाला है। फाइनेंशियल हार्डशिप भी एंड हो जा रही है। ठीक है, चलिए करियर, जिनका करियर है, ठीक है, जितने लोग किसी भी तरीके की स्टडी कर रहे हैं, स्कूल की, कॉलेज की, कोई हायर स्टडी, स्पिरिचुअल स्टडी, वॉट एवर, किसी कोर्स में कोई डिप्लोमा कर रहे हैं, वॉट एवर, वो उस तरीके से लेना। ठीक है, तो उनके लिए क्या रहने वाला है, बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, और प्रैक्टिकली अप्रोच करने की ज़रूरत है, सोच समझ करके। ठीक है, राइट, आपकी आत्मा क्या गाइड करती है, आपका मन क्या गाइड करता है, क्या सोल्यूशन हो सकता है, वो चीज़ों को अपनी इंट्यूशन बेस्ड, ठीक है, अपने पैशन बेस्ड रिलेशन करियर को चुनना। ठीक है, अपनी कि आपकी आत्मा का क्या क्या पैशन है, क्या क्या करियर करना चाहती है उस तरफ, या आपकी आत्मा क्या गाइड करिए, आपके करियर एरिया में क्या हो सकता है, आपकी इंट्यूशन उस तरफ बढ़ना है, और प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी है और बैलेंस बना करके चलना है, और बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, और देखो आपको फैमिली लाइफ की बात करूँ तो यहाँ पे आपको ना, आपको ऐड करने की कोशिश भी करनी है। कोई झगड़ा है, मनमुटाव है, डाउट है, या कोई ऐसी डेविल एनर्जीज है, किसी भी रूप में कोई लोग हैं आपके लिए आपकी फैमिली लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं किसी तरीके से, या आपकी फ्रेंड्स लाइफ में, तो उनको एंड करने की कोशिश भी करनी है आपको। ठीक है, और शनिदेव इसमें आपका साथ देंगे, सूर्य भगवान आपका साथ देंगे। ठीक है, और लव लाइफ में भी एक न्यू स्टार्ट करने की आपको कोशिशें करनी है। ज़्यादा आपको अगर आपके पर्सन अप्रोच करते हैं तो आपको ईगो से डील नहीं करना है, बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक नहीं हो जाना है आपको। ठीक है, बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक या बहुत ज़्यादा हार्श नहीं हो जाना, थोड़ा सा बैलेंस रहे। ठीक है, करियर में क्या रहने वाला है, देखो ये साल मंगल का है तो मंगल भी इम्पैक्ट कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड था आपके लव रिलेशन के लिए, इधर से बॉटम से। ठीक है, तो 9 एनर्जीज मास को इंडिकेट करता है। ठीक है, सोशल लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज, आपकी एनर्जीज कैसी है, या आपकी इंडिविजुअल मंगल चार्ट में कैसा है आपके और आपके पर्सन का, तो आपकी लव लाइफ उसी तरीके से इम्पैक्ट करेगी। अगर मंगल कमजोर है इस टाइम पे तो मंगल दंगल भी करवाता है, या मंगल बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि लो सेल्फ स्टीम भी क्रिएट करवा देता है। ठीक है, ना मंगल बहुत स्ट्रॉन्ग भला, ना मंगल वीक भला, तो मंगल को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, मंगल की एनर्जीज को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। कम है तो मंगल की ऊर्जा को बढ़ाइए, ज़्यादा है तो कम कीजिए। ठीक है, कम कैसे करेंगे, बहुत ज़्यादा जिसमें मंगल की ऊर्जा है तो लड़ाई झगड़ा नहीं कर देना किसी से, क्योंकि ऐसे लोग लड़ाई झगड़ा ईगो, बहुत ऐसे लोग पेश आते हैं जिनका मंगल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तो क्या करना होता है, काम में लगाओ ना उसको, अपनी क्रिएटिविटी में, अपने पैशन में कन्वर्ट कर लो, जिस भी पैशन में है उस पैशन में वो ऊर्जा लगाओ। ठीक है, देखो करियर में आप लोग अगर किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहे थे और वो लॉन्ग डिस्टेंस पे था, किसी अदर स्टेट अदर कंट्री में था, तो आप लोग, ठीक है, बोर्ड कर सकते हो अदर स्टेट अदर टुवर्ड्स द अदर स्टेट अदर कंट्रीज फॉर योर करियर। ठीक है, करियर की अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही है, आपका एडमिशन हो जा रहा है। अगर आपने कहीं एडमिशन के लिए अप्लाई किया था, या आप चाह रहे थे कि किसी कोर्स में या किसी कॉलेज में एडमिशन हो जाए, तो वो हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों का, और करियर कर रहे थे तो उसमें भी, ठीक है, आपको मनी फाइनेंस का जिनको ज़रूरत था, मनी फाइनेंस, ठीक है, ज़्यादा नहीं लेकिन अरेंज हो जाएगा, जिससे कि आपका अभी के लिए तो काम चल जाए करियर और स्टडी के रिगार्डिंग। ठीक है, बहुत ज़्यादा आप पैशनेट रहने वाले हैं, और कुछ इस टाइम पे स्टडी करेंगे तो वो स्टेबल भी रहेगी आपके लिए।
ठीक है, और आपको सोल्यूशन भी मिल जाने वाला है स्टडी से रिगार्डिंग। और इस टाइम पे आप कुछ भी स्टडी करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिशियल देगी, ठीक है, या एडमिशन लेते भी हैं तो। और बहुत टाइम से एडमिशन नहीं हो पा रहा था तो एडमिशन अभी हो जाएगा। और जितने लोग विदेश जा करके स्टडी करना चाह रहे थे या अदर स्टेट अदर कंट्री में जा करके कहीं स्टडी करना चाह रहे थे किसी, तो वो चीज़ अभी पॉसिबल लग रही है स्टडी वाइज ओवरऑल, ठीक है, बहुत बढ़िया है, ठीक है। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगी, आप अपने पैशन से रिलेटेड करियर चुन भी पाओगे, अपनी हॉबी से रिलेटेड, राइट। जहाँ आपको दूर भी जाना पड़े अदर स्टेट अदर कंट्री में तो आप इसके लिए प्रिपेयर्ड हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो। लेकिन आपको सक्सेस मिलती है तो सक्सेस को कहते हैं ना माथे पर नहीं चढ़ा लेना है, चाहे रिलेशनशिप है चाहे कोई भी एरिया है, सक्सेस को हमेशा पाँव के तले रखना है। क्योंकि कहते हैं ना कि सक्सेस को वो अपने सर पे, पैसों को अपने सर पे ना चढ़ाओ, ठीक है। पैसों पे घमंड आ गया, सक्सेस पे घमंड आ गया तो वो फिर धूल बनते देर नहीं लगती है, ठीक है। तो कोई भी सक्सेस मिल रही है किसी भी एरिया में, ठीक है, या आपकी तरफ कोई अप्रोच कर रहा है तो घमंड नहीं करना है, रिलेशन है या करियर है या कोई भी एरिया में, ठीक है। या सफलता भी मिलती है आपको करियर में या किसी चीज़ में, बैलेंस रहें, ठीक है। क्योंकि कर्म प्रधान शनि देव की नज़र सब पे है इस टाइम पे, सूर्य ग्रहण के टाइम पे, क्योंकि शनि के एक्सेस में लग रहा है ये सूर्य ग्रहण। और शनि और, ठीक है, शनि और सूर्य पिता पुत्र होते हुए भी उनकी बनती नहीं थी, क्यों? क्योंकि शनि थे कर्म प्रधान और उनके साथ वैसे भी इनजस्टिस हुआ था, उनके पिता ही ने किया था, ठीक है। तो इसलिए वो पिता, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा न्याय को, चाहे कहते हैं ना कि चाहे कोई अपना भी हो, इसलिए तो न्याय अगर देना है तो न्याय होगा ही, फिर न्याय करना है तो चाहे गैर है कोई चाहे किसी के लिए भी है, शनि किसी को नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। और कर्म का फल भी अगर मेहनत करते हो तो शनि वो ब्लेस करते हैं बहुत ज़्यादा स्टेबल वे में आपको, ठीक है। तो कोई आपके लिए अपना कोई कुछ कर रहा था या पराया कुछ कर रहा था, ठीक है, उसको कर्मा मिल जाएगा। कोई राजा कर रहा था या कोई मंत्री कर रहा था उसको मिल जाएगा कर्मा, ठीक है। बट आपको बैलेंस रहना है, आपको राइट वे में राइट पाथ पे ही बढ़ना है, कोई गलत डिसीजन नहीं लेना, गलत संगति में नहीं पड़ना, गलत कोई शॉर्टकट नहीं लेना, ठीक है, आप लोगों को, ठीक है। और आप नहीं लोगे क्योंकि आपकी कार्ड में ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, मैं ग्रहों के प्रभाव के से बता दे रही हूँ आपको। चलिए, आपका जितने लोग करियर में हैं, जॉब में हैं, उनके लिए क्या रहने वाला है, चाहे आप जॉब सीकर हैं, जॉब चाह रहे हैं, ठीक है, अप्लाई किया हुआ है, या फिर जॉब कर रहे हैं, उनके लिए क्या होने वाला है, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। अगर आप मेहनत करते हैं इस टाइम पे या बहुत टाइम से कर रहे हैं तो आपको उसका रिजल्ट शनिदेव डेफिनेटली देंगे ही देंगे, और जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। यहाँ पे सैटर्न का कार्ड है, ये नंबर 8 अनफोल्ड हुआ है, सैटर्न को इंडिकेट करता है। यहाँ पे भी करियर वालों के लिए भी नंबर 8 अनफोल्ड हुआ है, ये भी सैटर्न को नंबर इंडिकेट करता है। तो करियर में तो आपका तूती है, तूती बज रही है, मीन्स कि करियर में आपने कहीं ना कहीं एफर्ट्स किए हैं तो वो आपके एफर्ट्स रंग भी ला रहे हैं। यहाँ पे करियर जॉब की सिचुएशन में है ट्रैप का कार्ड 8 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स। देखो, अगर जितने लोग बहुत टाइम से मनी ब्लॉकेजेस थी, ठीक है, मनी ब्लॉकेजेस थी ना जिनके, और मैं फाइनेंशियल इश्यूज फेस कर रहे थे क्योंकि जॉब नहीं है या जिस जॉब में हो उसमें तरक्की नहीं है, उसमें स्टक फील कर रहे हो, उतनी ग्रोथ नहीं है फाइनेंशियल, तो ठीक है, और बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, तो क्या है ना, आपको सैटर्न की थोड़ी सी आप रेमेडी कर लीजिए इस टाइम पे। सैटर्न की शनि देव की रेमेडी कीजिए आप लोग, शनि मंत्रास चैंट कीजिए, शनि का बीज मंत्र या शनि मंत्र चैंट कर लीजिए, राइट। शनि देव का कुछ डोनेट कर दीजिए, काली वस्तु, कोई काला कपड़ा, काला तिल, नीला, नीला स्पेशली नीला इंक वगैरह, या ब्लू कोई चीज़ दान कर सकते हैं, ठीक है। ब्लू पहने आप लोग, ब्लू पहन सकते हैं, शनि देव तेल चढ़ा सकते हैं शनि मंदिर में, हनुमान चालीसा का सबसे बेहतर पाठ कर लीजिए, या सूर्य देव को जल दीजिए, और भोलेनाथ की पूजा कर सकते हैं, तो इससे कार्मिक ब्लॉकेजेस रिलीज होंगी, ठीक है। इसलिए आप बहुत टाइम से मेहनत कर रहे थे ना, तो रिलीज ये क्या है ना, फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस बनी हुई थी, ठीक है, मतलब करियर जॉब स्टेबल नहीं था, उसमें इम्बैलेंस था, ठीक है, या उतनी तरक्की नहीं थी, उतनी ग्रोथ नहीं थी, या आपका जॉब ही नहीं था, चाहे आप कोशिशें लाख कर रहे थे इस वजह से, क्योंकि थोड़ी सी यहाँ पे ब्लॉकेजेस है आपकी, ठीक है, मतलब समाह वो ब्लॉकेज एंड हो रही है अब आपकी, ठीक है। हार्ड वर्क आप करोगे तो मेहनत का फल मिलेगा। रेमेडीज मैंने बता दिया, सैटर्न की रेमेडीज कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। या करियर एरियाज में क्या रहेगा, देखो थोड़ा सा आप ट्रैप फील करोगे, बहुत ज़्यादा डाउट फियर के एनर्जी से डील करोगे, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा आप हार्डवर्क जितना इस टाइम पे अभी कर रहे हो ना, उतना आपको मतलब हार्डवर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा इस टाइम पे। लेकिन ये नहीं है कि देखो आप इस टाइम पे हार्डवर्क कर रहे हो तो उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, कर्म करोगे तो फल ज़रूर मिलेगा, चाहे अभी ना मिले, अभी आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। अगर अब अभी आप स्ट्रगल फेस में हो या काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रहे हो, ठीक है, तो लेकिन देखो लेटर ऑन उसका रिवॉर्ड ज़रूर मिलता है, ठीक है। जब भी आपका टाइम आता है ना, कहता है ना अपना टाइम आएगा, तो वो आप टाइम आपका ज़रूर आएगा। तो अभी अगर स्ट्रगल करना पड़े तो स्ट्रगल से पीछे मत हटना आप जॉब एरिया में,
अभी अगर हार्डशिप फेस करनी पड़ रही है, अगर एग्जिस्टिंग जॉब में भी है या जॉब को लेकर के भी अभी आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा जगह अप्लाई कर रहे हो लेकिन कहीं से आपको ठीक है डिज़ायरेबल रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है या सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो कोशिशें बंद नहीं कर देनी है, ठीक है, क्योंकि ये टाइम फेस थोड़ा सा आपके लिए स्ट्रगल फेस है करियर को, जॉब को लेकर के। क्योंकि देखो 6 का अगर हम एस्ट्रोलॉजी से भी चेक करें, वो बताएं आपको, तो क्या होता है ना कि 6 हाउस होता है, वर्गों को माना गया है करियर, जॉब, फाइनेंस, स्टेबिलिटी, ठीक है, इस चीज़ को ही माना गया, उसी में सूर्य ग्रहण लग रहा है, ठीक है। तो ये सब हो सकता है कि आप करियर एरिया में स्ट्रगल फेस कर सकते हो इस टाइम पे, थोड़े से फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस, फाइनेंशियल इश्यूज, ठीक है, मनी थोड़ा सा इम्बैलेंस रह सकता है आपका, जॉब इम्बैलेंस रह सकती है कि ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ता है तो पड़ेगा, तो लेकिन स्ट्रगल से पीछे मत हटना आप लोग इस टाइम पे, बाद में लेटर ऑन वो आपके लिए सक्सेस देगा, ठीक है। जितनी मेहनत अभी करोगे, अभी 2 मेहनत का ना कि 2 घंटे अभी काम करोगे तो लेटर ऑन 4 घंटे का रिवॉर्ड भी आपको मिलेगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और ब्लॉकेजेस रिलीज हो आपकी जॉब से रिगार्डिंग, तो उसके लिए शनिदेव का आप उपाय कर सकते हैं, सैटर्न रेमेडीज। अगर बहुत टाइम से अगर आप मेहनत कर रहे हैं करियर में, जॉब में, और कोई या तो जॉब ही नहीं है या जॉब होती है तो लग के छूट जाती है, या उसमें स्टेबिलिटी नहीं होती, उसमें बहुत ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग हो रही है, या उतनी ग्रोथ नहीं है, उतना फाइनेंस नहीं है जितनी आप मेहनत करे हो, उसके रिगार्डिंग अब प्रमोशन नहीं है, रिवॉर्ड नहीं है, उतनी सैलरी नहीं है, ठीक है, तो आप ये उपाय कर सकते हो। और आपको क्या है ना इस टाइम पे आप रह सकते हो थोड़ा सा इम्बैलेंस या कन्फ्यूज, ठीक है, डामाडोल डिसीजन रह सकते हैं, डाउट में, फियर में डिसीजन ले सकते हो, इनसिक्योर रह सकते हो, तो इनसिक्योर नहीं रहना, डाउट फियर की एनर्जी से जॉब में डील नहीं करना, मेहनत करनी है, अपनी इंट्यूशन की सुननी है, ठीक है, और मेहनत करते रहें, प्रयास ना छोड़े, चाहे एग्जिस्टिंग जॉब में है चाहे जॉब के लिए प्रयास करें, ठीक है, देर सवेर वो आपकी मेहनत रंग ले आएगी। इस टाइम पे थोड़ा सा स्ट्रगल का फेस है आपके लिए, स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन हार्ड वर्क करोगे तो मेहनत का फल बाद में मिलेगा, ठीक है, जब ये प्लानेटरी पोजीशन शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है, सूर्य वर्गों से शिफ्ट होकर के लिब्रा में जाएगा, देन आपके लिए थोड़ा सा राहत हो जाएगा, फिर राहत हो जाएगा, ठीक है। या फाइनेंस का क्या, फाइनेंस कैसा रहने वाला है, देखो फाइनेंस का तो भी आपके करियर से ही अनफोल्ड हो गया, जॉब से ही अनफोल्ड हो गया, फिर भी चेक कर लेते हैं। फाइनेंस एरिया में आपके लिए कार्ड है, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा क्लोज हो अपने गोल्स को, अपने फाइनेंशियल गोल को क्लोज हो आप अचीव करने के लिए। आपको इन्वेस्टमेंट करनी थी, आपने इन्वेस्ट कर रखी थी, या आपके पास जॉब नहीं थी तो आप जॉब का ट्राई कर रहे हो जिससे कि आपकी फाइनेंशियल, ठीक है, परिस्थितियाँ ठीक हो जाएँ, या फिर एग्जिस्टिंग जॉब में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे आप लोग, या एक से ज़्यादा काम कर रहे हो एक टाइम पे, तो ठीक है, तो आपको गिव अप नहीं करना है इस टाइम पे, मेहनत करते रहनी है जिससे कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बेटर हो जाए, और वो आप बहुत ज़्यादा क्लोज हो अपनी फाइनेंशियल, ठीक है, कंडीशन को अचीव करने में, फाइनेंशियल स्टेटस को अपना बढ़ाने में, इंक्रीज करने में या स्टेबल करने में। सो डू नॉट गिव अप, अपने जॉब करियर पे गिव अप मत करना इस टाइम पे, इस टाइम पे पढ़ाई और जॉब पे दिल लगा करके मेहनत करनी है, स्टक फील नहीं करना, डाउट फियर की, ईगो की एनर्जी से डील नहीं करनी है, ठीक है। सक्सेस, वेरी गुड, या ऐसा है ना, आपके लिए फाइनेंशियल बहुत बढ़िया रहने वाला है, ब्लॉकेजेस बहुत सुनर रिमूव हो जाएंगे आपकी करियर की, फाइनेंस की, जॉब की, ठीक है, जॉब नहीं है तो जॉब लग जाएगी जिससे कि फाइनेंशियल आपका सही हो जाए, ठीक है। एंड जो एग्जिस्टिंग जॉब में भी हो, बहुत मेहनत करे, बहुत टाइम से तरक्की नहीं हुई तो तरक्की भी हो जाएगी जिससे फाइनेंशियल स्टेटस आपका सही हो जाए, या और भी सोर्स आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे, और आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया हुआ था पास में तो इस टाइम पे आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है, और अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं इस टाइम पे लॉन्ग टर्म के लिए तो ठीक है, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी, फाइनेंशियल आपका कंडीशन इंप्रूव हो रहा है ओवरऑल, ठीक है, तो गिव अप ना करें, फाइनेंशियल अपनी फाइनेंशियल स्टेटस को इंप्रूव करने या अचीव करने के लिए आप कुछ भी कोशिशें कर रहे थे तो करते रहें, ठीक है। 10 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड इधर से है, 7 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड, लेकिन पैसे को बहुत ज़्यादा सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना है, कहीं इन्वेस्ट करना है तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के, क्योंकि ऐसा है ना कि अगर ये टाइम पे है फ्रॉड हो सकता है, क्योंकि देखो इक्लिप्स का टाइम है, ठीक है, तो फ्रॉड भी हो सकता है, क्योंकि देखो इक्लिप्स का टाइम इन द सेंस क्या, सूर्य पे ही ग्रहण लग जा रहा है, कानून पे ग्रहण लग जा रहा है, तो कानून विरोधी काम भी बहुत ज्यादा होने वाले हैं, ठीक है, कानून विरोधी लोग काम बहुत ज्यादा करने वाले हैं इस टाइम पे, तो फ्रॉड हो सकता है, स्कैम हो सकते हैं, तो पैसों को ऑनलाइन अगर पेटीएम वेटीएम यूज करते हैं तो बहुत सावधानी से यूज करें किसी, ठीक है, किसी को अपना जल्दी लिंक ना दें, ठीक है, या डिटेल ना दे, बैंक डिटेल, या इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं तो जिस भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं छानबीन करके इन्वेस्ट करें कि वो कंपनी, जिस कंपनी में आप पैसा इन्वेस्ट करें या किसी बैंक में इन्वेस्ट करें, क्या रिलायबल है, क्या गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, ठीक है, कहीं पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं कल को डूब तो नहीं जाएगा, कल को बैंक ही बंद हो जाए, कल को कंपनी ही बंद हो जाए, कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, हो सकता है शेयर मार्केट में बहुत से लोग इन्वेस्ट करते हैं, सोच समझ के इस टाइम पे इन्वेस्ट करना है शेयर मार्केट में आपको, ठीक है। किसी को पैसा देना है, उधार देना है तो सोच समझ के दें, जिसपे आपको शक है कि ये नहीं पैसा देता है तो उसको बिल्कुल ना दें, हो सकता है क्योंकि कोई आपका पैसा लेकर के भाग जाए, या किसी करियर में एडमिशन लेने के लिए, जॉब में एडमिशन लेने के लिए, या अपनी जॉब लगवाने के लिए
कहीं पैसा दे रहे हो तो सोच समझ के देना, क्या हो सकता है पैसा लेकर के कोई भाग जाए, आपका काम ना करे, 9 2 11 हो जाए, क्योंकि 7 ऑफ सोर्स का है, पैसों से रिलेटेड कोई धोखा ना हो जाए। तो पैसों से रिलेटेड आपको थोड़ी सी सावधानियां बरतनी है इस टाइम पे। ओवरऑल आपके लिए बढ़िया है, फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट हो रही है आपकी, ठीक है। तो कोशिशें करियर और जॉब की जारी रखें, राइट। आपकी हेल्थ क्या है, और टाइम फॉर हीलिंग, आपकी हेल्थ को हील करने का टाइम है। अगर आप क्रॉनिकल इश्यूज से जूझ रहे थे, कोई बहुत टाइम से आपको कोई कहते हैं ना लंबे समय से चल रही है आपकी कोई बीमारी है, या आप बहुत टाइम से बीमार हैं, ठीक है, उसका डायग्नोस नहीं हो पा रहा, तो उसका डायग्नोस हो जाएगा, क्योर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कोशिशें करनी है। या आप फिट भी हैं तो फिट आपको रूटीन अपना फिट रूटीन क्यों हो आप, क्योंकि रूटीन कोई तो कोई ना अपना फिट रखने के लिए अपनाते हो ना, और नहीं भी अपनाते तो फिट रहने के लिए अपना रूटीन अपनाओ, स्टार्ट कर दो। एक्सरसाइज, वॉकिंग, मेडिटेशन, टाइम पे सोना उठना, प्रॉपर, ठीक है, डाइट, प्रॉपर हाइड्रेट रखना, ठीक है, ये चीज़ें स्टार्ट कर दो। और जिनके हेल्थ इश्यूज थे ही, ठीक है, तो उनको राहत मिलेगी, आपकी हेल्थ हील होना स्टार्ट हो जाएगी। चाहे आप बहुत टाइम से बीमार चल रहे हैं, क्रॉनिकल इश्यूज है या अनक्योरेबल डिसीजेज भी हैं, तो ये टाइम हीलिंग का है। जितनी कोशिश अपने हेल्थ पे करेंगे आप लोग, आपकी हेल्थ में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इस टाइम पे आपकी हेल्थ में सुधार हो जाए। ऐसे ऐसे जैसे कहते हैं कि ना लाइलाज बीमारी भी जिनको होती है ना, तो इस टाइम पे उसका इलाज हो जाए। बहुत टाइम से कोई बीमारी आपकी डायग्नोस ही नहीं हो पा रही, कि कहते हैं ना जांच करवा रहे हैं, जांच ही नहीं हो पा रही कि बीमारी क्या है, तो बीमारी भी डायग्नोस हो जाए और उसका इलाज भी हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। बहुत टाइम से लंबे समय से दवाइयाँ खा रहे हैं, राहत नहीं है, तो इस टाइम पे राहत मिल जाए, ठीक है। और आपको देखो, अगर मेडिटेशन मेडिटेशन वगैरह लेते हो तो थोड़ा सा स्पिरिचुअल रेमेडीज भी अपनाओ, हीलिंग करो, रेकिंग हीलिंग ले सक रेकी हीलिंग करवा सकते हो, उस बीमारी से संबंधित हर तरीके की हीलिंग आती है। मेडिटेशन कर सकते हो, ठीक है, आयुर्वेदा अपना सकते हो, ठीक है। ये चीज़ें थोड़ा सा करो तो थोड़ा और इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। ओवरऑल चेक कर लेते हैं आपकी हेल्थ क्या रहने वाली है इस सूर्य ग्रहण के प्रभाव से। 21 सितंबर 2025 का फुल मून सूर्य ग्रहण कन्या राशि का आपकी हेल्थ को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। सो या डेफिनेटली जैसा मैंने आपको कहा वही चीज़ें, ठीक है, आपका हेल्थ तो डेफिनेटली इंप्रूव होगा, बट आपको स्टेप लेना है, ठीक है। भगवान पे भरोसा रखें, थोड़ा सा ज़्यादा थोड़ा रिलैक्स करें, रिजुवेनेट करें, मेडिटेट करें, ठीक है। और आपके लिए, ठीक है, कॉन्टम्पलेट करें कि क्या आपके लिए, अगर जिनके इश्यूज हैं हेल्थ इश्यूज, तो उसके लिए रेमेडीज़ क्या सही हो सकती है, ठीक है। अगर आपको डॉक्टर्स चेंज करने की जरूरत पड़ती है, ट्रीटमेंट चेंज की जरूरत पड़ती है, तो ट्रीटमेंट भी चेंज कर लें एक बार, डॉक्टर्स भी चेंज कर लें एक बार, ठीक है। जिससे कि क्या है ना, कि कभी कभी कोई डॉक्टर सही इलाज नहीं कर पा रहा होता, या बीमारी नहीं पकड़ पा रहा होता एग्जैक्ट क्या है, ठीक है ना। तो अगर आप ऑल्टरनेटिव पे जाएंगे, ऑल्टरनेटिव चूज करेंगे, तो आपको राहत मिल सकती है। हो सकता है आपकी बीमारी का समाधान हो जाए। हीलिंग तो हो रहे हो, ठीक है, तो आपको सोल्यूशन भी मिल जाए। तो ओवरऑल आपकी हीलिंग हो रही है, ये भी 4 ऑफ सोर्स का कार्ड हीलिंग इंडिकेट करता है। तो हीलिंग हो रही है आपके हेल्थ की, ठीक है, सब हारमोनी हो जाएगा आपका हीलिंग हेल्थ, ठीक है, हार्मोनाइज हो जाएगा। लेकिन स्टेप लेना है, अपने हेल्थ से रिगार्डिंग स्टेप लेने से हिचकिचाना नहीं है, ठीक है, अड़ियल नहीं बनना है किसी चीज़ को लेकर के या अपनी हेल्थ को लेकर के, ठीक है। समाधान करने की कोशिश करनी है, हेल्थ को इम्प्रूव करने की। अगर जिनके हेल्थ इश्यूज हैं, नहीं भी है, तो अपना हेल्थ रूटीन बना लो। ये टाइम बहुत अच्छा है हेल्थ के लिए, कुछ भी करोगे बेटर हो जाएगा सब, राइट। लॉन्ग डिस्टेंस पे अगर किसी अदर स्टेट, अदर कंट्री में डायग्नोस करवाने जाना पड़े तो जा सकते हो, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। सोचो मत ज़्यादा, ठीक है। अगर जिनको जाना पड़ रहा है, ठीक है, किसी और शहर में इलाज हो जा रहा है बेहतर, जिनकी लॉन्ग टाइम से कोई बीमारी चल रही है और आप जिस शहर में रहते हो वहाँ इलाज नहीं हो पा रहा, किसी और शहर में इलाज हो जा रहा है, तो वहाँ पर भी आप जाओ, जा करके कराओ इलाज, सोचो मत, ठीक है। या प्लान करो, प्लान चुनो, प्लान ए नहीं प्लान बी, प्लान ए काम नहीं कर रहा तो प्लान बी, मीन्स ये ट्रीटमेंट काम नहीं कर रहा तो ये ट्रीटमेंट अपना, ये चीज़, ठीक है। मेडिकल कहते हैं ना, दवाइयाँ काम नहीं कर रही तो स्पिरिचुअल रेमेडी अपना है, या ट्रीटमेंट चेंज करें, डॉक्टर चेंज करें। अगर जिनकी बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या चल रही थी हेल्थ से रिलेटेड, तो इस टाइम पे सब हो जाएगा, हील हो जाएगा, ठीक है। कोशिश है लेकिन करनी है, और जितने लोग फिट है तो फिट ही रहो, प्लान बनाओ जिससे कि फिट ही रहो, ठीक है। ओवरऑल बेस्ट, हेल्थ वाइज बहुत बढ़िया, ठीक है। गाइडेंस दे देती हूँ आपको क्या करना है। देन व्यूवर्स को क्या करना है, जस्ट गाइडेंस दीजिए, क्या ब्लेसिंग्स, क्या गाइडेंस है, ब्लेसिंग्स को अनफोल्ड कर दिए गए, गाइडेंस भी अनफोल्ड कर दी गई है, फिर भी एंजल की तरफ से टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, ठीक है, रिलैक्स रहें, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर के सोचें ना, या एनजाइटीज़ ना लें, या गुस्सा ना करें, या बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क ना करें, ठीक है। और रिलैक्स भी रहें, अपने लिए भी टाइम निकालें, और मैनिफेस्ट करें तो मैनिफेस्ट करें, ट्रस्ट करें और सरेंडर कर दें, ठीक है। ऑब्सेशन में ना रहें किसी चीज़ को लेकर के, ठीक है, उसके एग्जैक्ट टाइम का वेट करें, राइट। जैसे कि आप लेट सपोज आपने इंटरव्यू दिया है और उस बंदे ने कहा कि मैं 2 दिन बाद आपको रिजल्ट दूंगा इसका इंटरव्यू का, तो 2 दिन में इम्पेशंस ना हो आपकी, कभी आएगा, तो 2 दिन बाद ही आएगा, ठीक है। तो उसका इस तरीके से किसी भी चीज़ को लेकर के स्ट्रेस ना दें, हमें एग्जाम्पल दे दिया है मैंने, तो इस तरीके से, ठीक है।
या इम्पल्सिव ना हो, तो थोड़ा टाइम अपने रिलैक्स रहें, ठीक है, अपने पे ध्यान दें, ठीक है, ब्रीथ आउट करें, सोचें समझें, निर्णय सोच समझ करके हर चीज़ों में सोल्यूशन करने की कोशिश करें या बढ़ने की कोशिश करें हर एरियाज़ में, अपने लिए भी टाइम निकालें, ठीक है, कुछ मैनिफेस्ट करें तो मैनिफेस्ट यूनिवर्स को भी, तो यूनिवर्स से मांग रहे हो ना भगवान, ठीक है, तो यूनिवर्स को आप तक लाने का भी तो टाइम दो उस चीज़ को, ठीक है, और उस चीज़ में जितनी ब्लॉकेजेस हैं आपके, आप तक डिलीवर करने, आप तक पहुंचाने में जितना टाइम लगेगा यूनिवर्स को, आपकी प्रेयर्स, आपकी मैनिफेस्टेशंस, आपका हार्डवर्क का रिवॉर्ड, उतना टाइम का तो पेशेंस रखें, ठीक है। कहते हैं ना ब्लेस हो रहा है तो ब्लेस होगा, डेफिनेटली होगा, लेकिन अपने टाइम पे ही होगा ना। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, और अपने अहम से तो बिल्कुल काम नहीं करना, क्योंकि अहम बढ़ाता है। सूर्य क्या है? अहम है, अहंकार भी है सूर्य, गुस्सा भी है, पावर भी है, पोजीशन भी है, सफलता भी है, सक्सेस भी है, ठीक है, नेम भी है और फेम भी है। तो ये चीज़ें अगर आप घमंड से, तो कुछ भी चूर चूर हो जाता है, कुछ भी ध्वस्त हो जाता है। तो घमंड ना करें इस टाइम पे, गुस्सा ना करें, घमंड ना करें, और खासकर घमंड ना करें, वो मैंने आपको रीडिंग में ही बताया। डोंट गेट प्राइड इन योर वे। कोई सफलता मिलती है किसी भी चीज़ की, तो उस पर घमंड ना करें, और कोई आपको अप्रोच करता है, आपसे माफ़ी मांग करके आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, उसको डेफिनेटली अलाउ कर दें, माफ़ करके, ठीक है। अगर सुधर के कोई आपकी तरफ अप्रोच कर रहा है, तो अपनी गलती मान करके अप्रोच कर रहा है, तो ठीक है, गुस्सा ना करें, ठीक है, ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट ना रहें रिलेशनशिप के भी मामले में और करियर के भी मामले में, ठीक है, खासकर करियर वाले और रिलेशनशिप वाले ओवर कॉन्फिडेंट ना रहें। ओवर कॉन्फिडेंट रहें, पता चले कि सिंगल हो और आपकी तरफ कोई प्रपोजल बढ़ा, तो आपने इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो गए कि उसको रिजेक्ट कर दिया, या बंदा प्रपोज ही नहीं कर पाया, बंदा बंदी, या रिलेशनशिप में भी हो, पार्टनर इतना डर में है, खौफ में, इतना आप ओवर कॉन्फिडेंट हो या कॉन्फिडेंट ही हो, इतनी पावरफुल पर्सनैलिटी है, तो अपने लीनियंट हो जाए, थोड़ा सा कंफर्ट जोन फील कराने की कोशिश करें, ठीक है, औरों को भी। मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट, सोचे समझे इस टाइम पे, सोच समझ के निर्णय लें, ठीक है, आपकी सोल क्या गाइड कर रही है, आपकी इंट्यूशन क्या गाइड कर रही है, उस तरफ बढ़े, सोल्यूशन करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें आपके ओवरऑल एरियाज में, और आपकी अपनी लाइफ में भी, आपकी एनर्जीज में भी क्या चेंज करने की ज़रूरत है, आपके खुद के माइंडसेट में या खुद के इमोशंस में, खुद की थॉट्स में, वो भी चेंज, ठीक है, उस पर भी ध्यान दें, और उस चेंज की जरूरत पड़ती है तो चेंज भी करें कुछ, ठीक है, सोल्यूशन की जरूरत पड़ी है तो सोल्यूशन करें, सोल्यूशन क्या हो सकता है वो सोचे इस टाइम पे, अगर कुछ ब्लॉकेज चल रही है जिस भी चीज़ की, ठीक है, सोल्यूशन करने की कोशिश करें, सोच समझ के निर्णय लें, बैलेंस रहें इस टाइम पे, और मेडिटेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा हील करें, ठीक है, और टेक केयर ले द एनर्जीज गेनिंग मोमेंटम। अब एनर्जीज गेन मोमेंट कर रही है, ठीक है, अब एनर्जीज स्टक एनर्जीज रिलीज होगी, स्पेशली आपके करियर जॉब एरिया में मैं देख रही हूँ ना, स्टक एनर्जीज ये रिलीज होगी, इवन रिलेशनशिप में भी जितने लोग, या हेल्थ के एरिया में, ठीक है, या जिस भी एरिया में ब्लॉकेजेस फील कर रहे थे, उस एरिया से ब्लॉकेजेस अब रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगी अब, ठीक है, आपकी मेहनत का फल मिलना स्टार्ट हो जाएगा आपको, ठीक है। एंड आपकी आपकी खुद की एनर्जी भी थी ना स्टक एनर्जीज की, बहुत ज़्यादा, या तो गुस्से में रहते हो, ईगो में रहते हो, पेन में रहते हो, डाउट की एनर्जीज में, सैडनेस एनर्जीज में, वो एनर्जीज भी ट्रांसफॉर्म होगी, आपकी खुद की एनर्जीज भी। लास्ट बट नॉट द लिस्ट क्या है? एंजल का ब्लेसिंग एंड गाइडेंस आपके लिए। चलो, तो क्या 3 4 बहुत सारे कार्ड आ गए, चलो मैं सारे ले लेती हूँ। नथिंग इज सेट इन स्टोन, कुछ भी पत्थर पे नहीं लिखा होता, ये आपको समझने सोचने की जरूरत है अब, ठीक है, कि कुछ माइलस्टोन नहीं तय कर दिया गया किसी भी चीज़ का, ठीक है, कि इसको चेंज नहीं किया जा सकता, सब कुछ चेंज हो जाता है, ठीक है, और सब कुछ अचीव कर सकते हो, कुछ पत्थर पे नहीं लिखा, कोई परिस्थिति बिगड़ गई हो तो वो ठीक नहीं हो सकती, या कोई चीज़ आपसे लॉस हो गई है तो वो रिकवर नहीं हो सकती, या आप कुछ अचीव नहीं कर सकते, ये चीज़ें आपको ना अपना सोच पैटर्न, थिंकिंग पैटर्न चेंज करो, ठीक है, क्योंकि सब कुछ संभव है, कुछ पत्थर पे लिखा नहीं है, सब आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है, ठीक है, और कर्मों पे भी। कर्म को कैसे चेंज करोगे? ज़्यादा से ज़्यादा भलाई का काम करना शुरू कर दो, बेहतरी का काम करना शुरू कर दो, औरों का भला करना शुरू कर दो, ठीक है, अपने लिए बेहतर करो, अपने लिए एफर्ट्स लेना, स्टैंड लेना, एफर्ट्स लेना स्टार्ट कर दो, कर्म अपने आप चेंज हो जाएंगे, और किस्मत, ठीक है, मेहनत करोगे तो किस्मत भी चेंज हो ही जाएगी, ठीक है। प्रॉस्पेरिटीज लाइज अहेड, आपके लिए फर्दर हर तरीके की प्रॉस्पेरिटीज ब्लेस हो रही है, करियर की, जॉब की, मनी की, रिलेशन की, फाइनेंस की, ठीक है, अहम नहीं करना है, ठीक है, क्रोध और अहम से बचना है बस, ठीक है, अहंकार नहीं। एंड आप भी हील हो जाओगे, आप किसी को माफ़ नहीं कर पा रहे थे, अलाउ नहीं कर पा रहे थे, कर पाओगे, आपको किसी से पेन मिला था, धोखा मिला था, वो सब हील हो जाएगा। मनी वाइज बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरियस हो जा रहे हो, मनी की ब्लॉकेजेस रिलीज हो जा रही है, लेकिन इस टाइम पे थोड़ा सा करियर जॉब एरिया में आपको ध्यान रखना है, ठीक है, मेहनत करनी है, मेहनत से पीछे नहीं हटना, अगर आपको अभी स्ट्रगल फेस करना पड़ रहा है जॉब एरिया में तो हार्ड वर्क बंद ना करें, ठीक है, योर बाद में आपके लिए प्रॉस्पेरिटीज है, क्योंकि योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, आपके प्लान को प्रैक्टिकल रूप देने की ज़रूरत है, ठीक है, प्रयास करने की ज़रूरत है, और सोच समझ के प्रयास करने की ज़रूरत है, ठीक है, बिना लॉजिकल हुए या बिना इमोशनल हुए, बिना प्रैक्टिकल हुए, ज़्यादा बैलेंस वे में, ठीक है, डिसीजन लेने की जरूरत है कि आपके लिए क्या राइट है लॉन्ग टर्म के लिए, और इसके लिए एफर्ट्स भी करना है, और आपके ड्रीम्स पूरे हो जाएंगे, ठीक है।
अभी से 15 दिन 1 महीने के अंदर आप चेंजेस नोटिस तो डेफिनेटली करेंगे। और कुछ लॉन्ग ड्रीम्स है तो उसके लिए थोड़ा सा और पेशेंस रखना पड़ेगा। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, आपको कुछ भी कंफर्ट जोन है उसको ब्रेक करें, ठीक है। चाहे एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं जा सकते, वो कंफर्ट है उसको ब्रेक करें, ठीक है। ईगो को कंफर्ट, डाउट को, फियर को, पेन को कंफर्ट, या अपने पास फेलियर को कंफर्ट जोन बना लिया कि अब तो मेरे से कुछ होगा ही नहीं, पास में तो मैंने इन्वेस्ट किया था या प्रयास किया था, एफर्ट्स किए थे, नहीं हुआ तो अभी मैं मेरे लिए कुछ होगा ही नहीं, तो मैं तो एफर्ट ही नहीं करता, एफर्ट ही नहीं करती। ऐसा नहीं सोचना आपको। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, कुछ भी आपका कंफर्ट जोन है उसको ब्रेक करके एफर्ट्स लें अपने, ठीक है। ओवरऑल एरियाज के लिए कुछ भी ओवरऑल एरिया में आपका गोल्स है, ड्रीम्स है, डिजायर्स है, उसके लिए आपका लक इस टाइम पे काम कर रहा है, आपकी साइड पे है, लक इज ऑन योर साइड। आपके लिए लक आपका फेवर में है, यूनिवर्स एंजल्स आपके फेवर में है, आपके डिवाइन फेवर में है, आपके कर्म आपके फेवर में है, तो ठीक है। उसका कर्म तो ये टाइम का थोड़ा सा आप लाभ भी ले लेना, ठीक है। इसको प्रयोग भी करें उचित तरीके से अपने बेटरमेंट में, अपने अचीवमेंट्स में, ठीक है। आपकी किस्मत तो साथ दे रही है, ठीक है। और देखो न्यू मून इन सेजिटेरियस, जब तक सेजिटेरियस का सीजन आएगा ना, नवंबर तक का टाइम, नवंबर दिसंबर तक के टाइम में आपके लिए बहुत ज़्यादा, अभी 1 महीने के अंदर अंदर तो बहुत ज़्यादा आपकी शिफ्ट चेंज करो, एक्सपीरियंस करोगे, बेटर आपके लिए ब्लॉकेजेस रिमूव होना स्टार्ट हो जाएंगी। 2-3 महीने में आपके लिए बहुत बहुत बेहतर हो जाने वाला है सब कुछ, ठीक है, आपके ओवरऑल एरियाज में सेजिटेरियस सीजन तक, ठीक है। और ये अभी क्या चल रहा है, वर्गो सीजन है, ठीक है, वर्गो सीजन चल रहा है ना ये, तो सेजिटेरियस सीजन तक विदिन 2-3 मंथ में बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आपके, पावरफुल चेंज आपके ओवरऑल एरियाज में हो जाएंगे, आपके गोल्स कंप्लीट हो जाएंगे, आपके ड्रीम्स कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। और अभी से शुरुआत कर दो अगर नहीं कर रहे हैं तो, और पहले से कर रहे हो तो ब्लॉकेजेस तो डेफिनेटली रिमूव होना स्टार्ट हो रहे हैं। अब पर्सनल इश्यूज, रेजोल्यूशन, पर्सनल इश्यूज कुछ भी है लाइफ में किसी भी एरिया में, उसका सोल्यूशन करने की कोशिश करें, सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे, राइट। सो दिस इज ऑल गाइस, ये आपकी ये सोलर इक्लिप्स की रीडिंग, ये सोलर इक्लिप्स 21 सितंबर 2025 का पूर्णिमा का, फुल मून का सोलर इक्लिप्स कन्या राशि में लग रहा है, वो आपके ओवरऑल एरियाज को कैसे इंपैक्ट कर रहा है, आपको क्या सावधानियां बरतनी है, क्या उपाय करने हैं, क्या एफर्ट्स करने हैं, क्या रेमेडीज करनी है, मैंने सब कुछ अनफोल्ड कर दिया गया, और क्या ब्लेसिंग्स आप रिसीव कर जा रहे हो, ठीक है। सब कुछ अनफोल्ड कर दिया, हेल्पफुल रही है, लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, रेजोनेट किया है, लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, हाइप का ऑप्शन है, हाइप कर सकते हो, वीडियो को सुपर चैट कर सकते हो, अगर बहुत ज़्यादा पसंद आई है तो सुपर चैट भी कर सकते हो, हेल्पफुल रही है अगर आपके लिए तो, राइट। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, नहीं किया तो लाइक कर सकते हो, वीडियो और चैनल को शेयर कर दो, ठीक है, जम करके, जिससे कि औरों का भी भला हो सके, तो ये भलाई का काम अभी से शुरू कर दो, राइट। तो आप ये करो, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन गॉड ब्लेस यू।